हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार फ्रॉम शब्द रिहैब सेंटर। आज मैं बात करने वाला हूँ कि इमिटेशन के कितने टाइप होते हैं और मैचिंग के कौन-कौन से टाइप हैं जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। जब हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं कि इमिटेशन करने से सोशल स्किल डेवलप होता है, इमिटेशन करने से प्ले स्किल डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने की बात करते हैं। जब हम थेरेपिस्ट से बात करते हैं तो इमिटेशन के बेसिस पे ऐसे कौन-कौन से इमिटेशन है जिसको करने से बच्चे के स्किल्स ग्रोथ अच्छे हो सकते हैं और बहुत बढ़िया हो सकते हैं। और कहते भी हैं कि अगर इमिटेशन पे बहुत अच्छे से वर्क हो, और ये जो मैं टाइप आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने सारे टाइप्स के ऊपर काम कर लिया तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे के अंदर 60-70% प्रॉब्लम खत्म हो सकती है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि इमिटेशन के कौन कौन से टाइप है और उसको कैसे करते हैं। लेकिन इसको करना कैसे चाहिए, इसका एक इमिटेशन का मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो है, उसको जरूर देखिए जाके, क्योंकि इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि इमिटेशन का टाइप कौन कौन से, किस पे काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। उसके लिए आप मेरे फर्स्ट वाली वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले मोटर इमिटेशन पे। मोटर इमिटेशन में क्या आता है आपका? ग्रोस मोटर इमिटेशन, फाइन मोटर इमिटेशन, ओरल मोटर इमिटेशन। आप इसको फिर से समझना। हमारे पास फाइन मोटर इमिटेशन, ग्रोस मोटर इमिटेशन और ओरल मोटर इमिटेशन होता है। अब ग्रोस मोटर इमिटेशन में क्या, जैसे मान लीजिए आप जंपिंग कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, जो भी आप अपने फिजिकल बॉडी से जो भी मूवमेंट कर रहे हैं उसको बच्चा कर पाए, उसको सेम टू सेम कॉपी कर पाए, तो उसको कहते हैं फाइन ग्रोस मोटर इमिटेशन। अब आता फाइन मोटर इमिटेशन। जब हम बात करते हैं फाइन मोटर इमिटेशन की तो हम फिंगर की बात करते हैं। तो फाइन मोटर में जो भी आप काम करें, जैसे पेंसिल ग्रिप कर रहे हैं या तो लॉक खोल रहे हैं या किसी चीज़ को पिंच कर रहे हैं, किसी चीज़ को टिप टॉप कर रहे हैं, तो जो भी आप अपने फिंगर का जो भी यूज कर रहे हैं या काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4, तो बच्चा भी सेम टू सेम कॉपी करे जो आप फिंगर से करना चाह रहे हैं। अब आता ओरल मोटर इमिटेशन। जॉ से, लिप से, टंग से जो भी मूवमेंट आप करना चाहते हैं, जो भी मूवमेंट आप कर रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी बच्चा उसको कर पाए, तो समझ लीजिए कि ओरल मोटर इमिटेशन हो रहा है। जैसे आप पुकर फेस बना रहे हैं या जॉ को ई कर रहे हैं या माउथ को ओपन करके रख रखे हैं या जॉ को साइड कर रहे हैं या कोई च्यूइंग करने का एक्शन कर रहे हैं, तो बच्चा भी सेम टू सेम एक्शन करे। टंग को आप अपवर्ड कर रहे हैं, डाउनवर्ड कर रहे हैं, साइडवर्ड कर रहे हैं, तो बच्चा सेम टू सेम उसको ओरल मोटर को इमिटेट करे। लेकिन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको सुनिएगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप का तो समझ लेते हैं कि हाँ मुझे ग्रोस मोटर इमिटेशन करना है, लेकिन हमें ये चाहिए कि मेरा बच्चा 2 to 3 स्टेप भी करे, 4 स्टेप भी करे, 5 स्टेप करे, 6 स्टेप करे। ग्रोस मोटर ही कर रहे हो, लेकिन सोचो कि 4-5 स्टेप, 10 स्टेप एक साथ करें। वो डिपेंड करता है कि किस ईयर का बच्चा है आपका, कौन सा मेंटल एज है आपके बच्चे की, और फिर आपको किस तरीके का इमिटेशन चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि ग्रोस मोटर इमिटेशन करा रहे हो और 3 साल का बच्चा है, तो कम से कम उसका जो ग्रोस मोटर इमिटेशन का लेवल होना चाहिए कम से कम 5 to 6 स्टेप का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने हैंड्सअप किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने नोज टच किया, अब बच्चे करके दिखाओ। तो हमें चाहिए कि 5 to 6 स्टेप हम करें और बच्चा उसको परफॉर्म करे। और ये मैं फिजिकल बॉडी को लेके कर रहा हूँ, लेकिन एक्शन भी कर रहा हूँ ना। सपोज दैट कोई एक्शन कर रहा हूँ, जैसे सपोज दैट मैंने गिलास लेके आया किचन से, फिर वो वॉशरूम में मैंने ब्रश रख दिया, फिर जाके मैंने मम्मी से हैंड्सअप कर लिया, मम्मी के पास जाके हैंड्सअप कर लिया, फिर मैंने जाके ब्रश को उठाकर टेबल के नीचे रख दिया। तो अब बच्चा आपको करते हुए देख रहा है, फिर आपने बोला कि बच्चे को करके दिखाओ मैंने क्या क्या किया, तो वो भी एक ग्रोस मोटर में आ जाएगा, जिसको हम एक्शन इमिटेशन कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपका बच्चा ग्रोस मोटर करे, फाइन मोटर करे या ओरल मोटर करे, उसका स्टेप पकड़िए। आप 1 स्टेप में ही मत लेके चलिए, देखिए कि आपके बच्चे का मेंटल एज क्या है, उस मेंटल एज के अकॉर्डिंग उसका आगे स्टेप बढ़ाते चलिए। अदरवाइज होगा क्या कि बच्चा बस एक ही स्टेप करेगा, 2 स्टेप करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करते। मैंने ये देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चे 2 स्टेप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाते, क्योंकि हमने अच्छे से और लेवल नहीं क्रॉस की। तो हमें चाहिए कि हम स्टेप को बढ़ाते हुए चले। और सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत समझिएगा, एक होता है कि विथ वर्ड करें, एक होता है विदाउट वर्ड करें। आप बस दिखा के बोल रहे हो कि देखो मैं क्या करूँ, उसको परफॉर्म करो। एक होता है कि बोल रहे हो आपकी टच करो या गिलास लेकर आओ या आप ये वाली फिंगर निकालो, इंडेक्स फिंगर निकालो, ये बोल रहे हो आप, तो बोलते समय बच्चों को करवा रहे हो। लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये करा करो कि आप बिना बोले भी बच्चा आपको नोटिस करे और बिना बोले ही आपको इमिटेट करे और आपको नोटिस करके वो जो आप करना चाह रहे हो, जो आप कर रहे हो, उसको वो कर पाए। तो ये हमारा हो गया ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, ओरल मोटर इमिटेशन।
अब हमारे पास आता है कि हमारा बच्चा स्पीच करता है, सपोज दैट स्पीच बोलता 1 वर्ड बोलता है, 2 वर्ड बोलता है, 3 वर्ड बोलता है। तो हमें चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको तुरंत इमिटेट करें। अब इमिटेट तो करते हैं बच्चे, कई बार 1 वर्ड करते हैं ओनली, या 2 वर्ड करते हैं, या 1 सेंटेंस करते हैं, या 2 सेंटेंस करेंगे, लेकिन हम क्या करते हैं उसी स्टेप पे रुके रहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, वर्ड बढ़ाते रहना है और सेंटेंस भी बढ़ाते रहना, और उसको कॉपी कर पाए ये हमें चाहिए। और जो भी मैं इमिटेशन बता रहा हूँ ना, इसके साथ वर्किंग मेमोरी भी ऐड करोगे तो मतलब बहुत बढ़िया रहेगा। वर्किंग मेमोरी का मतलब कि आपने कुछ किया, आपने कुछ बोल कर किया या दिखा कर किया, और फिर उसको थोड़ी देर रोका, जैसे 5 सेकंड का होल्डिंग स्टार्टिंग करते हैं हम, कि 5 सेकंड के होल्डिंग के साथ, यानी 5 सेकंड के लिए उसको रुके, और रुकने के बाद फिर आप पूछ रहे हो बच्चे से कि बताओ मैंने क्या किया था, तो बच्चा उसको बता पाए। तो हमें चाहिए कि जो भी हम करवा रहे हैं ना उसको पहले 5 सेकंड के होल्डिंग के साथ करें, 10 सेकंड करें, 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसे करते बढ़ाते हुए चले जाए, ताकि बच्चे को पता रहे कि अगर आप 1 घंटे बाद भी पूछ रहे हो, 2 घंटे बाद भी पूछ रहे हो, तो बच्चों को पता होना चाहिए कि आप क्या किया था आपने और उसको कैसे मैनेज करना है उस काम को। नेक्स्ट आता है सोशल इमिटेशन। सोशल इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि सोशल इमिटेशन मान लीजिए या इमोशनल सोशल इमिटेशन मान लीजिए, दोनों तरीके हैं इसमें। अब सोशल इमिटेशन का मतलब कि 1 या 2% से स्टार्ट कीजिएगा। 1% कुछ कर रहा है, 1% कुछ कर रहा है, या वन स्टेप में ही कर रहा है। 1% 1 स्टेप में कुछ कर रहा है, दूसरा पर्सन 1 स्टेप में कर रहा है। अब आप बच्चे से पूछ रहे हो बताओ पापा ने क्या किया था, आप पूछ रहे हो मम्मा ने क्या किया था, तो वो दोनों को अलग अलग काम करते हुए नोटिस कर रहा है, तो यानी कि सोशल लिमिटेशन डेवलप हो रहा है। एक रो रहा है, एक हंस रहा है, तो आप पूछेंगे कि ये वाला पर्सन क्या कर रहा था, तो ये हंस रहा था, कैसे हंस रहा था वो भी करके दिखाओ, तो ये हो गया इमोशनल इमिटेशन। सोशल इमिटेशन में जैसे पहले आपने 2 लोगों को पकड़ा, फिर 3 को पकड़े, फिर 4 को पकड़े, फिर 5 को पकड़िए, ऐसे करके आप स्टेप बढ़ाइए। अदरवाइज क्या होगा कि बच्चा ने 1% से इंटरेक्शन करता है, मम्मा है तो मम्मा है, पापा है तो बस पापा है, लेकिन जैसे ही बाहर जाएगा बच्चा किसी को नोटिस नहीं करेगा। तो हमें चाहिए कि सोशल इमिटेशन भी इसका हो, जब कोई 4 आदमी अलग अलग काम परफॉर्म कर रहा है तो उसको नोटिस करके उसको इमिटेट कर पाए। तो वो कब होगा, जब आप वर्किंग मेमोरी डालेंगे और स्टेप बढ़ाते हुए चलेंगे, पर्सन का भी और इमिटेशन का भी। तो ये होता है हमारा इमिटेशन। सिक्वेंशियल इमिटेशन बताई दिया आपको कि कोई भी काम कर रहे हो, एक्शन इमिटेट कर रहे हो, उसका स्टेप बढ़ाइए, कि आपने पहले हैंड वॉश किया, फिर ब्रश उठाया, फिर ब्रश किया, ब्रश करने के बाद आपने ब्रश को वॉश किया और ब्रश अपनी जगह पे रख दिया। ये 4-5 स्टेप में हुआ। सेम बच्चों को बताइए कि पहले स्टेप पे क्या था, सेकंड स्टेप पे क्या था, थर्ड स्टेप पे क्या था, और उसे बीच में से भी पूछ लीजिए कभी भी, तो बीच में थर्ड स्टेप पे क्या था बताओ। तो वो अगर बच्चा बता पा रहा तो समझ लीजिए आपके बच्चे का इमिटेशन बहुत अच्छा जा रहा है और आपका बच्चा आगे भी बहुत अच्छी चीज़ें करने वाला है। अब मैचिंग की बात कर लेते हैं कि मैचिंग कितने तरह की होती है। देखिए शेप मैचिंग होती है, शेप मैचिंग करवाइए, कलर मैचिंग करवाइए, ठीक है, ऑब्जेक्ट मैचिंग कराइए, पैटर्न मैचिंग कराइए, साउंड मैचिंग कराइए, फंक्शनल मैचिंग या सिंबॉलिक मैचिंग कराइए, लेटर और नंबर मैचिंग कराइए, क्रॉस मॉडल मैचिंग कराइए। ये सारे मैचिंग है। अब इसको थोड़ा सा समझेंगे तो आपको शेप और कलर का तो पता ही है, ऑब्जेक्ट मैचिंग का भी पता ही होगा, मोस्टली पेरेंट्स को पता होता है, अगर आप नॉर्मल भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। पैटर्न मैचिंग है, पैटर्न मैचिंग मतलब सीक्वेंसिंग, जैसे पहले पोटैटो रखा, अनियन रखा, फिर गिलास रखा, फिर पोटैटो रखा, अनियन रखा, गिलास रखा। अब आपने बीच में 2 चीज़ें स्किप कर दी, तो बच्चों को ये ध्यान होना चाहिए कि क्या रिदम चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को पकड़ पाए बच्चा। तो वो हो गया हमारा पैटर्न मैचिंग। इसको वर्कशीट पे भी कर सकते हैं, विदाउट वर्कशीट भी कर सकते हैं। तो वर्कशीट अगर सर्च करेंगे पैटर्न मैचिंग का तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप एक्टिविटी के थ्रू करना चाहते हैं तो रखिए, 4 सामान रखिए और इसको अल्टरनेटिवली लगाइए और कंटिन्यूटी बनाइए 4 सामान की, कि 4 सामान का कंटिन्यूटी बनाया कि सपोज पहले ब्रश रखा, फिर गिलास रखा, फिर ब्रश रखा, फिर गिलास रखा, फिर ब्रश रखा लेकिन गिलास नहीं रखा, फिर ब्रश रख दिया। तो बच्चों को मिस आउट, वो फाइंड आउट करने की कौन सा पैटर्न मिस हो रहा है यहाँ पे, तो वो अगर कर पाए तो समझ लीजिए मैचिंग अच्छा कर रहा है बच्चा। तो ऑब्जेक्ट मैचिंग, साउंड मैचिंग है कि अगर आपने एनिमल में सपोज कैट का आवाज़ म्याऊ म्याऊ सुना रहे हो तो बच्चा कैट उठा के दे दे। अगर आप हॉर्स का ऊँ सुना रहे हो, ही सुना रहे हो, तो वो हॉर्स उठा के, उसे समझ में आ जाए किसका साउंड बज रहा है। या कर सकते हो 4 सामान ले लो, उसका साउंड पहले बजा के सुना दो या दिखा दो, फिर आइज क्लोज करो, फिर बच्चे से आवाज़ पहले उसको सुनाओ, फिर बच्चे से पूछो कि ये किसका साउंड सुना था आपने बताओ। तो बच्चे का आइज ओपन कर रहे हो, फिर पूछ रहे हो कि हम बताओ किसका साउंड, बच्चा उस ऑब्जेक्ट को दे रहा है जिस ऑब्जेक्ट का वो साउंड सुना था, तो समझ लीजिए साउंड मैचिंग आ रहा है उसको। फंक्शनल मैचिंग है, घर में जो भी आप काम कर रहे हो वो नोटिस करके करें तो ये फंक्शनल मैचिंग हो जाता है। लेटर और नंबर पता ही है आपको, अल्फ़ाबेट मैचिंग कराओ, नंबर मैचिंग कराओ, ये सब मैचिंग आना चाहिए बच्चों को
तो ये क्रॉस मॉडल मैचिंग है। सपोज दैट जैसे मान लीजिए कोई टेक्सचर है, रफ टेक्सचर है, आपने उसको टच कराया लेकिन फोटो दिखा रहे हो आप, तो आप पूछ रहे हो कि ये किसका। सब मैं थोड़ा और इजी कर देता हूँ इसको। जैसे मान लीजिए कि आपने 4 तरह के टेक्सचर लिए और आपने क्या किया, उसका बस पिक्चर दिखा रहे हो कि बताओ ये कौन सा मैचिंग है। तो बच्चा उस ऑब्जेक्ट पे देख के, पिक्चर पे देख के वो रियल ऑब्जेक्ट को अगर आपको दे पा रहा है तो समझ लीजिए उसका क्रॉस मॉडल मैचिंग अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए और इस पे काम कर लीजिए पेरेंट्स प्लीज़। आपके बच्चे में समझ लीजिए 80% प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, लेकिन इसको नहीं समझ पाते कि वर्किंग मेमोरी के साथ ऐड कैसे करें, हैंड टू हैंड सपोर्ट कैसे दें, इसके साथ हम इसको स्टेप बढ़ाएं कैसे, और हम इसका लेवल कैसे इंक्रीज करें। मेरे बच्चे का क्या एज है, मुझे मेरे बच्चे को क्या क्या कराना चाहिए, उसके लिए आप अपने बच्चे का असेसमेंट कराइए अच्छे से, बहुत अच्छे से असेसमेंट कराइए। और आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, और हमसे कनेक्ट होंगे तो हमें असेसमेंट करना आता है। हम आपके बच्चे के अच्छा से लेवल का असेसमेंट करेंगे और नोटिस करेंगे कि आपके बच्चों को किस तरह का मैचिंग चाहिए और आपके बच्चों को किस तरह की चीज़ें करानी चाहिए, और अपने बच्चे का रिजल्ट कैसे लेके आ सकते हो। और इस मैचिंग के बाद फिर हमारा हायर लेवल का स्किल्स आता है, उसको काम कीजिए और अपने बच्चे को बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट स्टेज दीजिए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाए, अपनी ज़िंदगी में वो सारे काम कर पाए वो जो करना चाहता है या जिसके लिए वो आया है। तो थैंक यू सो मच, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।